नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर बहुत बड़ी सियासी लड़ाई का ऐलान जंग हो गया है। मोदी विरोधी मोर्चा ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ नई लड़ाई का बिगुल फूंका है। 19 विपक्षी दलों ने सामूहिक एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए समारोह के बॉयकॉट का ऐलान किया है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी से उद्घाटन कराने के विरोध में है और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की जिद पर है। जिसको आना है उन्हें न्योता जा चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया है, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। विरोध की शुरुआत राहुल गांधी ने की। प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने पर सवाल उठाया, राष्ट्रपति से कराने की मांग की। धीरे धीरे ये मांग एक मुहिम बन गई है और अब एक एक कर विपक्षी दलों ने बॉयकॉट का ऐलान करना शुरू कर दिया है। 19 दलों ने बॉयकॉट के ऐलान के साथ ही एक साझा पत्र भी जारी किया है। 19 दलों के बॉयकॉट का ये लेटर, विरोध पत्र इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात इसमें कही गई है। तो नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है और अब इसका 28 तारीख को उद्घाटन होना है। जिन जिन को न्योता जाना था वो न्योता पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी हस्तियां, गणमान्य चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन हो और डेमोक्रेसी में विपक्षी दल यदि इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा ना बने तो क्या ये एक अच्छी तस्वीर समाज में जाती है, पूरे दुनिया में जाती है या नहीं, ये एक सवाल है। इसका जवाब हम जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहिष्कार है और बहिष्कार के साथ साथ 19 दलों का ये बॉयकॉट लेटर भी इस वक्त आपके सामने है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने प्रश्न पूछा कि क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए बजाय इसके कि प्रधानमंत्री करें। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कहा, क्योंकि राष्ट्रपति कस्टोडियन हैं, उनके हाथों ही इस भवन का उद्घाटन होना चाहिए। हमने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, हर चीज को एक इवेंट बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल फायदे के लिए यह किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको उन 19 दलों के नाम बताते हैं जिन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया है। बॉयकॉट करने वालों में कांग्रेस पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें शामिल है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, सीपीएम और सीपीआई ने भी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। आज लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, शिवसेना का उद्धव गुट, स्टालिन की पार्टी डीएमके और शरद पवार ने यानी एनसीपी ने भी बॉयकॉट का फैसला किया। इसके अलावा आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमडीएमके, केरल कांग्रेस और वीसीके, आरसीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। तो राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने पर विपक्ष अड़ा हुआ है और एक एक कर जो भी विपक्षी एकता में शामिल हुआ है, इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने में शामिल हुआ है, वो लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन 2024 के एक बड़े समारोह से पहले, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का एक बड़ा मुजाहिरा यहां पर किया जा रहा है। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया जा रहा है। विपक्ष के बहिष्कार पर अमित शाह ने जवाब भी दिया। अमित शाह ने कहा कि हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है, सभी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। प्रधानमंत्री 28 मई को नए संसद का उद्घाटन करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत,
परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। बॉयकॉट पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आज सवाल उठाया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्पीकर ने न्योता दिया है। पहले जो भी पीएम रहे हैं वो ऐसे उद्घाटन कर चुके हैं। प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से अपील की कि वो भी इसमें शामिल हों। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाएंगे। सर वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। आप बिल्कुल देखते हैं कि ठीक नहीं पॉलिटिक्स है। के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। रिकंसिडरेशन की बात की जा रही है और इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े सीजन्ड लीडर हैं। प्रमोद जी, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बहिष्कार किया जा रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन का। क्या मंशा है, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसद एक मंदिर होता है, एक इबादत गाह होता है। वो संविधान का निर्माण करता है। संविधान में संशोधन पे जब तक वही स्वीकृत नहीं देता और महामहिम राष्ट्रपति स्वीकृत नहीं देती, उस संविधान का हिस्सा नहीं बन सकता। तो शताब्दियों के बाद हम संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता कि इसका उद्घाटन संवैधानिक मुखिया, जो संविधान की मुखिया हैं, हमारे प्रथम नागरिक हैं, महामहिम राष्ट्रपति करती। माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, महामहिम उपराष्ट्रपति भी रहते और हम सब लोग वहाँ रहते, तो ये अच्छा होता। परंतु वही सिंगल फोटो, सिंगल फ्रेम, इसी की मारामारी। तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, राष्ट्रपति जी नहीं रहेंगे। ये मेरे पास निमंत्रण पत्र आया है, इसमें महामहिम उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं। अरे उपराष्ट्रपति अपने स्थान पे हैं, पर उपराष्ट्रपति जी भारत के राज्यसभा के सभापति भी हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। तो ये तो अपमान है पूरी राज्यसभा का। सिर्फ चक्कर एक है कि अगर वहाँ पर राष्ट्रपति जी रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, प्रधानमंत्री जी रहें। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जी ना रहें, प्रधानमंत्री जी रहें, परंतु इसका उद्घाटन संविधान के मुखिया, संविधान के प्रथम नागरिक इस देश के, अब उनका दोष सिर्फ इतना हो कि वो दलित वर्ग से आती हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, तो फिर उनको उद्घाटन न करने दिया जाए। उपराष्ट्रपति को इसलिए न बुलाया जाए कि वो किसान के परिवार से आते हैं, अधिवक्ता हैं, और सिर्फ मोदी जी रहें उसमें, तो इसलिए अच्छी परंपरा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जहाँ पे संविधान की हत्या हो रही हो, परंपराओं की हत्या हो रही हो, उनकी अनदेखी हो रही हो, उनके खिलाफ काम हो रहा हो, तो हम उसमें भागीदार नहीं बनना चाहते। इसलिए हम और हमारे सहयोगी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, ये बताएं, क्योंकि पूर्व में इसकी कोई मिसाल हो तो ये तो मुझे नहीं ध्यान में आती, लेकिन प्रमोद तिवारी जी, जब इस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है तो क्या पूर्व में ऐसा कोई प्रोटोकॉल है या संविधान में कहीं लिखा गया है कि ये केवल राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए या प्रधानमंत्री के हाथों होना नहीं चाहिए या प्रधानमंत्री ही करने चाहिए? क्या ऐसा कहीं लिखित है, कहीं उल्लेखित है?
मैं फिर बता दूं आपको, संविधान बनने के बाद पहली बार उद्घाटन होने जा रहा है। संविधान तो 1950 में आया है ना, हमारा रिपब्लिक कब से मनाया जाता है, तो उसमें कहाँ से इस बात का जिक्र होता इसलिए हो, मैंने कौन कहा ये प्रमोद जी कि परिकल्पना कर अगर सकता है। प्रधानमंत्री कर हाँ, रहे हैं तो फिर यह अनुचित क्यों लगता है? मैंने बताया, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। सदन जो होता है, संसद जो होती है, वो संविधान बनाता है, संविधान में संशोधन करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। वो तब तक स्वीकृत नहीं हो सकते जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में न रहें, लेकिन कौन है इस देश का प्रथम नागरिक, कौन है संवैधानिक मुखिया इस देश का, कौन है संविधान का रक्षक, वो रहे। और उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहे, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी भी रहे, सब रह सकते हैं, उसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संसद भवन का उद्घाटन हो, संविधान निर्मात्री सदन का उद्घाटन हो, तो संविधान के मुखिया को करना चाहिए। सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं हटा देना चाहिए कि वो दलित है, आदिवासी है, महिला है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि राष्ट्रपति है, इसलिए उनके हाथों उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन आपने अपने पिछले वक्तव्य में एक बात कही, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आने वाली नेता हैं, क्योंकि एक वो महिला है, इसलिए उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है। अगर वाकई में ऐसी बात होती तो फिर क्यों द्रौपदी मुर्मू का नाम खुद एनडीए या बीजेपी शासित सरकार आगे करती, और तब उनके नाम के खिलाफ एक और कैंडिडेट खड़ा करना, फिर ये क्या था? देखिए, चुनाव में वोट चाहिए, उस समय वोट चाहिए था, कोविद साहब हो गए। अब कोविद साहब को संसद भवन का शिलान्यास उससे नहीं कराया, वोट लेने के लिए जात के आधार पर कर लिया। अब द्रौपदी मुर्मू जी का प्रचार करके आदिवासियों के बीच प्रचार करने को तो है, पर उनको अपमानित किया जाएगा, उनको बेइज्जत किया जाएगा कि संविधान की मुखिया वो, और संविधान बनाने वाले सदन का उद्घाटन उनसे नहीं कराया जाएगा। वो इस देश में मौजूद है, लेकिन प्रमोद जी, राष्ट्रपति इस देश में यही बात मौजूद तो है, बीजेपी भी पूछ सकती है। प्रधानमंत्री जी का ही सिर्फ चित्र आए, सिंगल फ्रेम। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्रमोद जी, यही बात तो बीजेपी भी कह सकती है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन फिर उन्होंने क्यों किया, और क्यों तब कांग्रेस ने उनका चयन ना करते हुए, उनके समर्थन में आगे ना बढ़ते हुए उन्हें अपमानित किया। मैं फिर पूछना चाहूंगा, बीजेपी ने मीरा कुमार जी का समर्थन क्यों नहीं कर दिया? मैं फिर उनसे पूछना चाहूंगा, वो भी तो हरिजन थी, पढ़ी हुई थी, दलित थी, उनका क्यों नहीं किया? देखिए, चुनाव तक उम्मीदवार होता है, किसी दल का हो सकता है, जब चुनाव बीत जाता है तो उसके बाद जब वो उस पद की शपथ ले लेता है तो किसी दल का नहीं रह जाता, उसे दल की सदस्यता त्यागनी पड़ती हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो। प्रधानमंत्री दल में बना रह सकता है, तो प्रधानमंत्री तो रहेंगे भाजपा के सदस्य, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी नहीं रहेंगी। यानी प्रमोद जी विरोध करने के लिए इस वक्त बड़ा क्लियर सा है। ठीक है, यानी एक बात तो तय है कि वो जो कहा जा रहा है कि आप रिकंसिडर कर लें, विपक्षी दल रिकंसिडर नहीं करने वाले हैं, ये विरोध ऐसे ही रहेगा। मैं तो विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि सरकार रिकंसीडर कर ले, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान न करे, महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान न करे, राष्ट्रपति से करा दे, राष्ट्रपति जी उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी उनकी बगल में लग जाए, उपराष्ट्रपति जी की कुर्सी लग जाए, स्पीकर साहब की लग जाए, सारा रहे। अच्छा, एक सीधी सी बात लोकतंत्र में, देश के इतिहास में शताब्दियों बाद सदन का उद्घाटन हो रहा है, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुला के तारीख के बारे में, कौन करेगा, इसके बारे में विपक्ष को विश्वास में नहीं लेना चाहिए, या बस निमंत्रण पत्र भेज देना चाहिए कि हमने राष्ट्रपति को हम नहीं आने देंगे, यहाँ पे आदिवासी हैं, वो महिला हैं, हम इसलिए उनसे नहीं कराएंगे, और कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल संविधान की सत्या में, इस अपमान में साझीदार बन जाएं, शामिल हो जाएं। तो उन्होंने एक तरफा किया है, तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति की पद की गरिमा की रक्षा के लिए हम उस समारोह में भागीदार न बने।
ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो एक बात तो तय हो गई है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है, कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर हो रहे विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो विपक्ष के साथ हैं, साथ ही कहा कि निजी कारणों की वजह से उद्घाटन समारोह में वो नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, अब संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे सर? देखिए, जहां तक उद्घाटन का सवाल है, मैं तो खुश हूं कि पार्लियामेंट, अब नई पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि पार्लियामेंट सेशन इसमें होगा और शुक्र है कि अब 28 तारीख को वो उनका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी रिश्तेदारों में शादियां हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सर, इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जैसे अपोजिशन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब इस उद्घाटन के बाद पार्ट नहीं होगा, क्या आप भी उसी की वजह से नहीं जा रहे हैं? अपोजिशन में तो जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और जो अपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि अपोजिशन एक साथ, आपको लगता है कि एक साथ एकजुट है? हाँ, अपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए, वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की कि अपोजिशन यूनाइटेड होगी तो। और खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी वो हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति से महामहिम से करवाना चाहिए था। देखिए, अब इसमें कौन इनॉग्रेट करेगा, जरूर प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं कर रही हैं, मगर प्रधानमंत्री करेंगे। सर, आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। जब ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मोदी इज द बॉस, कैसी फीलिंग होती है खासतौर पे आपको? मोदी इज द बॉस। मोदी ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियसली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसमें बॉस की क्या बात है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को बॉयकॉट के फैसले पर एक और बड़ा बयान। राहुल गांधी ने संसद के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। अब नई संसद पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष को मोदी से दिक्कत है, बॉयकॉट गैंग को 2024 में जनता जवाब देगी। सर, सबसे पहले तो इसको बाइकआउट करने के लिए लगभग 8 से 9 पार्टियों ने कह दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, सभी पार्टियां शामिल। देखो, इन्होंने अभी तक जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट किया, अब संसद का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। तो इनकी देश के लोकतंत्र, देश के संसद और देश के संसदीय मूल्यों और मर्यादाओं और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता आप आसानी से समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले विदेश में बैठ करके इसी संसद के बारे में, भारत के इसी लोकतंत्र के बारे में, हमारे संविधान के बारे में किस तरह के दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। तो ये वही उसी की बानगी दिखाई पड़ रही है। और एक चीज मुझे थोड़ा महसूस होता है कि ये अब 2024 का एहसास कर चुके हैं। 2024 में शून्य बटे सन्नाटा होने वाले हैं, इसलिए अभी से एक्सरसाइज कर रहा है कि भैया संसद के अंदर जाना, बाहर ही बैठेंगे तो जनता भी इन्हें बाहर ही बैठा लेगी। तो अभी तो सिर्फ उद्घाटन को सर बाइकआउट कर रहे हैं, अब जब कार्रवाई शुरू होगी, जब सत्र शुरू होगा, तो आपको लगता है कि उसमें भी ये लोग नहीं? सत्र में इनको जनता अगर जनादेश देगी और अंदर जाएंगे तो वैसे तो मैं देखता हूं कि संसद का बहुत अच्छा वास्तु है। हो सकता है इनके दिमाग में जो निगेटिविटी की बर्फ जमी हुई है वो थोड़ा पिघल पाए। अगर नहीं पिघलेगी तो जनता खुद ही पिघला देगी 2024 में, फिक्र मत करिए आप। इस मामले पर कई दिनों से राजनीति चल रही है। पहले ये कहा गया कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, राष्ट्रपति को इन्वाइट तक नहीं किया गया। पहले ये नहीं कहा गया, पहले ये कहा गया कि मोदी जी जो है सपने बहुत देखते हैं। मोदी जी जो है कहते हैं जी हम नया पार्लियामेंट बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, अंग्रेजों ने और बड़े बड़े हमारे उन लोगों ने बनाया था, तो कैसे मोदी जी बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब सेंटर विस्ता पर बहुत ज़्यादा बेतहाशा जो है वो फिजूल खर्ची हो रही है। फिर कहा गया कि साहब कोविड आ गया है, कोविड देखना चाहिए कि सेंटर विस्ता का काम चल रहा है। तमाम तरह की रोड़े और तमाम तरह के सवाल खड़े किए। असल में इनको दिक्कत यह है कि इनको यह एहसास ही नहीं है कि मोदी जी किस मिट्टी के बने हुए हैं।
और अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद तिवारी ने भी कुछ यही कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सी अपनी तस्वीर चाहते हैं, इसलिए वो खुद उद्घाटन कर रहे हैं। बहरहाल, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट पर तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों ने बॉयकॉट का फैसला किया है। तेजस्वी ने कहा कि संसद के हेड राष्ट्रपति हैं, उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराना उनका अपमान है, संविधान का अपमान है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।